स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड मेथड दैट इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम उसकी वर्किंग रूल के बारे में देखेंगे और साथ में ही कुछ प्रॉब्लम्स की मदद से उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी वर्किंग मेथड क्या होगी। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में सबसे पहली स्टेप आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। क्या कहा मैंने? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी 1। हमेशा याद रखना है, अगर वो 1 है ऑलरेडी तो इट इज टू गुड, बट अगर 1 नहीं है तो हमें सबसे पहले उसके कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होगा और इट इज मस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप। तब तक कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व आउट नहीं होगी। सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हमें चेंज कर ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना होगा। सेकंड स्टेप क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना। थर्ड स्टेप, एक हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी होगी। थर्ड टर्म मतलब एक नई वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। उस नई वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा और वो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ की वैल्यू लिखना है। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बी का होल स्क्वायर, हाफ इंटू बी का होल स्क्वायर। फोर्थ स्टेप इज एड थर्ड टर्म इन स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c में हमें थर्ड टर्म को ऐड करना है बोथ द साइड। बोथ द साइड क्या करना है? एडिंग थर्ड टर्म इन स्टेप 2। स्टेप 2 में यहां पर दोनों साइड में हमें यहां से थर्ड टर्म से जो वैल्यू मिलेगी उसे ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद जो गिवन जो इक्वेशन बनेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। वो कौन से फॉर्म में बनेगा? एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों एक फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट सिक्स्थ वन इज टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट। बस ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट्स होती है कि सर कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 6 स्टेप्स को फॉलो अप करिए। इट्स मेक सो इजी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड किस तरीके से इजीली सॉल्व आउट की जाए। फर्स्ट एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अब यहां पर पहली स्टेप क्या थी कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पर देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सो दैट मींस हमारा फर्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे? इसे ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। तो ये इसे क्या लिख देंगे हम? x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c के फॉर्म में। थर्ड स्टेप क्या थी? तो मुझे एक नई टर्म फाइंड आउट करनी थी। इट इज कॉल्ड थर्ड टर्म। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। तो बेटा यहां कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। ओके, वी कैन राइट हियर 2 और उसका होल स्क्वायर। यहां पर आप जितना कैंसिल कर सकते हो कर लीजिए। इट इज टू कैंसिल, दैट मींस 1 का होल स्क्वायर यानी मिल गया मुझे 1। कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप भी हमारी फॉलो अप हो गई। हमने फर्स्ट स्टेप में देख लिया कि x स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है। सेकंड स्टेप के बाद हमने देख लिया ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है। थर्ड स्टेप में हमने थर्ड टर्म को फाइंड आउट किया। अब फोर्थ स्टेप क्या कह रही है कि ये जो थर्ड टर्म निकला हुआ है उसे इक्वेशन नंबर 1 में प्लस कर देना है। क्या कहा है मैंने? प्लस कर देना है। ठीक है,
सो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में आपको प्लस 1 ऐड कर देना है। सो ये क्या हो जाएगा, किस तरीके से चेंज होगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हमारी आगे की स्टेप, हमने क्या कहा था कि जो थर्ड टर्म ऐड करने के बाद जो भी टर्म होगी उसे हम a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ एक ट्रिक को यूज करिए, उस ट्रिक को बीच में नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कैसे, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर का हम x लिख लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट किसका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां पर 1, यहां पर आपको साइन देखना है, यहां अगर प्लस होगी तो प्लस लिखोगे, माइनस होगी तो माइनस लिखोगे। क्या कहा, फिर से सुनिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, x होगा। यहां अगर प्लस होगी तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखोगे। यहां साइन कितना है, प्लस का। 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1, यहां डाल दो स्क्वायर इज इक्वल टू 6। बस ये स्टेप आपको अच्छे से समझना है, इसी स्टेप पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड डिपेंडेंट है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड को परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। तो क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। अब क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट्स ले लेने हैं। तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अब ये क्वेश्चन इशू यहाँ पे आ जाएगा कि ये प्लस माइनस कहां से आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो दोनों का आंसर 4 ही आएगा, राइट वन। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं किसी टर्म का तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस के फॉर्म में होता है। तो यहां पर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। तो देखिए यहां से क्या मिल गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। प्लस में था, राइट साइड में जाने के बाद माइनस हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 माइनस 1। क्लियर, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 1। क्यों, तो एक बार प्लस के साइन के साथ में लिख लिया हमने, प्लस अंडर रूट 6 माइनस 1। अब प्लस साइन जनरली लिखी नहीं जाती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो पहले किसके साथ पेयर कर लिया हमने, प्लस अंडर रूट 6 माइनस 1, और दोबारा क्या कर लिया, माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी है, रूल्स को फॉलो करिए तो बहुत कंसेप्ट इजी जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। इसे मुझे कौन से फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है मुझे, ये होने के बाद थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सो नाउ हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो रहा है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के आगे का कांस्टेंट टर्म कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। सो इट इज 1 एंड इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे आ गया 1/4, है ना। एक स्टेप और बढ़ा दो आपके लिए, इट इज 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4। ये कितना बन गया, 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप को क्या फॉलो करना है, ये 1/4 मुझे इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है। सो नाउ एडिंग 1/4 in equation 1 both the sides, दोनों साइड में 1/4 ऐड कर देना है। तो चलो ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। क्लियर आउट। देखिए क्या किया, इक्वेशन 1 में 1/4 ऐड कर दिया है। ओके, अब क्या कहा था, इनके स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स। 1/4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2। यहां साइन क्या है,
यहाँ पर साइन कैसी है, प्लस की, तो ये हो जाएगा 1/2 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ नहीं ध्यान देना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इट इज शॉर्टकट। तो यहाँ पे x स्क्वायर का x हो जाएगा और 1/4 का 1/2। क्यों 1/2 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/4 का, इट इज 1/2। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/2, तो इट इज x प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर। सो इट इज 24 × 80, तो दैट इज 81/4। यहां तक क्लियर आउट। अब इसके बाद स्टेप क्या होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या हो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल है ना, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। अब 81 कंप्लीट स्क्वायर किसका है बेटा, प्लस माइनस 81/4 ऐसा लिख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 किसका है, 9 का, 4 2 का, यहां से मिल गया प्लस माइनस 9/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2, प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 माइनस 1/2 और माइनस 9 माइनस 1/2, एक बार प्लस के साथ में एक बार माइनस के साथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8/2 एंड इट इज माइनस 10/2। तो यहाँ पे मिल गई वैल्यू मुझे 4 और माइनस 5। तो x की वैल्यूज हमें मिली 2 क्यों मिलती है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके आंसर्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 2 मिली, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5। चलो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है बेटा। फर्स्ट वी हैव टू मेक इट 1। y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना होगा, तभी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अप्लाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे उसे 9 से डिवाइड करना होगा। सो मेरा थर्ड प्रॉब्लम है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस 9 को क्या करना है, मुझे 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड बाय 9, इस कंप्लीट इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर लूंगा। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा मेरा, y स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन अराइज हुए थे कि सर क्या इसे कैंसिल करना है या नहीं करना, कैंसिल करने के बाद आंसर वही आएगा या नहीं आएगा। तो हाँ, इसे आप जितना कैंसिल कर सकते हो कर लो और नहीं भी किया तो भी चलेगा, आंसर आता है। ठीक है, सो नाउ इट इज 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा मेरा y स्क्वायर माइनस 4/3y इज इक्वल टू माइनस 2/9। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, प्लस 2/9 को राइट साइड में लेकर चले गए तो बन गया माइनस 2/9। अब क्या करना था, मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना था, एक टर्म फाइंड आउट करना था। उसके लिए फॉर्मूला था हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, अब यहाँ पे तो टर्म y के साथ में दी है तो हम यहाँ लिख लेंगे y, ओके, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y और उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, हाफ इंटू माइनस 4/3। साइन का यूज प्रॉपरली करिए, यहाँ माइनस 4/3 लिखो या 4/3 लिखो, वो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। उसका रीजन क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखते वक्त माइनस 4/3 ही लिखना है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस 4/3। तो ये छोटी छोटी चीजों को थोड़ा केयरफुली ध्यान रखिए। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 जा, तो ये क्या बन गया बेटा, माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एंड इट इज 4/9। कितना आ गया, 4/9। अब क्या थी नेक्स्ट स्टेप कि इस 4/9 को हम इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 4/9। ओके, y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9। 4/9 क्या है, मेरा थर्ड टर्म है। अब यहां से देखिए, इसका स्क्वायर रूट, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, यहां साइन कौन सी है, माइनस की, और यहाँ पे 4 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। इसको होल स्क्वायर लगा दो,
एकदम इजी है यार, इतना सारा सोचना ही नहीं है कि ये 4/3 को किस तरीके से सिंप्लीफाई करें और क्या करें। वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, 4/9 का 2/3। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -2 + 4 दैट इज 2 और ये हो गया 9। डिनोमिनेटर सेम, -2 + 4 2 और 2/9। अब क्या था लास्ट स्टेप? अब लास्ट स्टेप फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और यहां बचेगा y - 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/9, अंडर रूट ऑफ 2/9। y - 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/9। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, पर 9 का निकल सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज किस तरीके से हो जाएगी? y - 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3। कंप्लीट स्क्वायर रूट 9 का 3, कंप्लीट स्क्वायर रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3, पर 2 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है ना किसी का, तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया 2/3। अब फिर से डिनोमिनेटर फिर से सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस √2 + 2/3 और y इज इक्वल टू -√2 + 2/3, -√2 + 2/3। तो ये y की दो वैल्यूज हमें मिलेगी। तो चलिए इससे भी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, उसे समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले तो देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो इट इज 5x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप क्या थी बेटा कि x² के आगे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सो वी कैन डिवाइड बाय 5। क्या करेंगे? कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे हम 5 से। तो ये क्या बन गया? x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल टू 0। अब ax² + bx इज इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा x² - 4/5x इज इक्वल टू 7/5। x² - 4/5x इज इक्वल टू 7/5। ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन? अब क्या था? तो फाइंडिंग थर्ड टर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ, नाउ हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या है? हाफ इनटू -4/5 का होल स्क्वायर, कैंसल आउट हो रहा है, तो ये -2/5 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पर कितना मिल गया? 4/25। कितना मिला? 4/25। अब हम यहां पर 4/25 ऐड कर देंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 पर। तो चलिए, इट इज x² - 4/5x प्लस 4/25। ओके, 4/25 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25। अब क्या होना है? x² का स्क्वायर रूट, x साइन कौन सी है? माइनस की, लिख लो -4। किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। 25 किसका है? 5 का। कर दो इसे स्क्वायर। तो यहां क्या बन गया? x - 2/5 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 35 + 4/25। एलसीएम 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 35 + 4/25, यानी ये मिल गया मुझे 39/25। नाउ लास्ट स्टेप हमारी टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लिया है तो क्या होगा? ये होगा x - 2/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां पर क्या आता है लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 39/25। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है? x - 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √39/5। लिख सकते हैं इसे √39/5, क्योंकि √39 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे √39/5। सेम स्टेप्स, x इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, राइट? तो इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 39/5 प्लस 2/5। तो भैया हमारा x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू क्या मिली? -√39/2
+5 और x इज इक्वल टू √39/2/5। तो ये थी कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड आई होप स्टूडेंट्स इस मेथड की वजह से आपके बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।